गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है ना। हम लोग सर्कुलर मोशन में बैंकिंग ऑफ रोड, सर्कुलर टर्निंग, ठीक है, विद फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, ये सारे पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। ठीक है ना। सर्कुलर मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, जिसका फर्दर आगे भी यूज होने वाले हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल इस पर बनाए जाते हैं। तो चलिए उन्हीं को समझते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? सर्कुलर टर्निंग। उसके बाद हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सर्कुलर टर्निंग, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, मान लेते हैं हमारा कोई एक ट्रैक है। ठीक है, ठीक है, कोई ट्रैक है जिस पे कोई व्हीकल चल रहा है। ठीक है, इधर की तरफ। और ये ट्रैक कैसा है? बिल्कुल प्लेनर है। ठीक है ना, प्लेन है, हल्का कहीं से भी उठा हुआ नहीं है। ठीक है ना, ऐसे है, प्लेन की तरह ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, सर्कुलर, आप हॉरिजेंटल प्लेन कह सकते हैं। ऐसे हॉरिजेंटल प्लेन में गाड़ी क्या कर रही है हमारी? घूम रही है। तो फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। कितनी इसकी रफ्तार हो कि ये गाड़ी क्या हो जाए, सेफ टर्न कर जाए। हमारा पर्पज यही कैलकुलेट करने का। तो ध्यान से सोचेंगे आप, तो ये जो हमारा हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक है ना, जो सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, तो गाड़ी इस पे ऐसे चल रही है। ठीक है ना। इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, हमारी गाड़ी है। ठीक है, और ऐसे घूम रही है ऐसे सर्कल में। तो इस पे नॉर्मल किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। और एमजी किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है ना, हॉरिजेंटल में कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो नॉर्मल हमारा इधर बाहर की तरफ है, एमजी किधर है? अंदर की तरफ। क्लियर है? लेकिन ये सर्कल तो कंप्लीट कर रहा है, मतलब कोई ना कोई फोर्स एक इधर होगा जरूर, जो हमें क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल दे रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें मालूम चल गई कि नॉर्मल किसके बराबर है? mg के बराबर है। ठीक है ना, नॉर्मल इधर की तरफ है, बाहर की तरफ। तो बाहर को आउटवर्ड बना लीजिए और अंदर की तरफ mg लग रहा है। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे हमारा सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पर कोई बॉडी है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है। ठीक है, और नॉर्मल बाहर की तरफ और mg नीचे की तरफ। क्लियर है? चलिए, तो ये सेंट्रीपिटल, इसको फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो भाई इधर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर सकता है? केवल और केवल हमारा फ्रिक्शन। वो भी कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, ये मिसकंसेप्शन दिमाग में मत बना लीजिए कि गाड़ी चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? सेफ टर्निंग की बात कर रहे हैं। मतलब कहने का क्या है कि गाड़ी अगर ऐसे चल रही है और तो अगर सेफ टर्निंग नहीं हुई तो गाड़ी किधर स्किड कर जाएगी? इधर की तरफ स्किड कर जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे टेंडेंसी किसकी है? स्लिपिंग की है। तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता था? वो वहीं पे लगता था जहाँ पर बॉडी की टेंडेंसी हो क्या करने की? मूव करने की। तो यहाँ पर टेंडेंसी किसकी है? बाहर की तरफ स्किड करने की। यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कैसा है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की एक खास बात हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का एक रेंज होता है। ठीक है ना, एक रेंज होता है। वो कैसा फोर्स होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है, खुद को अप्लाइड फोर्स के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है। ठीक है, तो वो मिनिमम 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? म्यू इंटू एन। ठीक है ना, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी ये हमारी रेंज है पूरी स्टैटिक फ्रिक्शन की। इसके बीच में कुछ भी लग सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्टैटिक है, यानी नॉर्मल हमारा mg के बराबर है। इसको जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। कितना है? mv²/r। और अभी हमने पढ़ा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। ठीक है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू इंटू एन। मिनिमम कितनी हो सकती है? 0।
तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपने रेंज में कोई भी फोर्स लगाए, लेकिन लिमिटिंग से ज़्यादा नहीं लगा सकता, ठीक है ना। यानी ये हमारा एफ एस जो है वो क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर है, और लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू एन, और एन हमें अभी मालूम है, एन क्या है यहाँ पर, एम जी, यहीं पे लिख दे, एन क्या है, एम जी, ठीक है। एम से एम उड़ा दो, वी कितना आ जाएगा, अंडर रूट म्यू आर जी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपका ऐसा सर्कुलर ट्रैक हो जो हॉरिजॉन्टल हो, हल्का सा भी बैंकिंग उसमें ना हो, तो हम उस पर गाड़ी सेफली कितने स्पीड से टर्न कर सकते हैं, अंडर रूट म्यू आर जी, ठीक है ना। दिख रहा है ना, लेस देन और इक्वल टू, या तो इतनी स्पीड हो या तो इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही गाड़ी क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी, फिर वहाँ पे फ्रिक्शन हमको बचा नहीं पाएगा। बात समझ में आई। चलिए, तो ये हमारा पहला टॉपिक था। आइए इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या कि किसी सर्कुलर ट्रैक पे कोई गाड़ी घूम रही है, ठीक है। उसकी और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमें दिया हुआ है 0.5, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना, मतलब जो सर्कल का रेडियस है, ठीक है, वो कितना है, वो भी 50 है। तो हमें बताना है कि वी मिनिमम कितना होना चाहिए, मतलब वी मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि वी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, अंडर रूट म्यू आर जी से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है, अंडर रूट म्यू आर जी, मिनिमम कितना हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, उससे कम जितना हो जाए। तो वी मैक्स अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट इक्वल टू लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम स्पीड पूछा हूँ। तो किसके बराबर हो सकता है, अंडर रूट म्यू आर जी के। म्यू कितना है बच्चों, म्यू कितना है, 0.5 है। आर कितना है, आर 50 है। जी कितना है, जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 250। 250 मीन्स 5 रूट 10, ठीक है ना। रूट 10 इज ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग, यानी आंसर 15 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना। 15.3 अप्रॉक्स मान लेते हैं, इक्वल टू ना लगा के अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा देते। इतने स्पीड से अगर गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे, और ट्रैक कैसा है हमारा, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, थोड़ी सी भी उसमें बैंकिंग नहीं है, इतने स्पीड से चलेगा, मैक्सिमम इतनी स्पीड से चलेगा तो सेफ रहेगा। इससे ज़्यादा स्पीड हुई तो फिर गाड़ी क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी। तो यहाँ से एक बात तो हमको समझ में आया क्या, कि फ्रिक्शन हमेशा रिलायबल नहीं है, ठीक है ना। सर्कुलर ट्रैक के लिए ऐसा नहीं है केवल फ्रिक्शन के बदौलत ही हम स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे, कुछ और सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमने तो देखा है कि जब हाई स्पीड की बातें आती हैं, जब आप देखे होंगे मोटर बाइक वगैरह की जब रेस होती है तो वो कितनी स्पीड पे गाड़ी को घुमा लेते हैं, ठीक है ना, 100 की स्पीड पे गाड़ी को आराम से झुक के घुमा लेते हैं। क्या समझ में आई। इसका मतलब कि फ्रिक्शन को छोड़ के भी हमें कुछ चाहिए, वो चीज़ क्या चाहिए। तो फिर दिमाग में आया कि अकेले फ्रिक्शन संभाल रहा था अभी तक, किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो कोई एक ऐसा फोर्स भी आ जाता जो फ्रिक्शन की मदद करता, ठीक है ना। तो इसीलिए सोचा गया कि क्यों ना रोड को थोड़ा सा बैंग कर दिया जाए, ठीक है ना, मतलब रोड को थोड़ा सा उठा दिया जाए, कुछ एंगल उसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। तो फिर बैंकिंग ऑफ रोड की बात आ गई, ठीक है। ये रोड हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये थोड़ा सा पीछे से उठा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये सीट है, ये प्लेन है एकदम ऐसा, ठीक है ना। ये हमारी वाइब्रेंट की सीट है, ठीक है, और ये रेजोनेंस की सीट है। अब मेरे पास बुक फिजिक्स के हैं नहीं, तो मैं इन सीट से ही क्वेश्चन आपको लगवाता हूँ। खैर, ये हमारा हॉरिजॉन्टल था, अब रोड बैंक हो गया तो ऐसे हो गई, ठीक है ना,
तो ऐसे ऐसे रोड बनी हुई, ठीक है ना, बैंक हुई हुई। तो यहाँ पर रोड हल्का सा बैंक। अच्छा, बैंक होने से फ़ायदा क्या हुआ भाई? फ़ायदा ये हुआ कि अगर गाड़ी इस पे चल रही है, ठीक है ना, ऐसे ही पूरा रोड है, ऐसे ऐसे गाड़ी चल रही है, तो नॉर्मल तो फोर्स ठीक है, कांटेक्ट फोर्स लगेगा, mg इधर लगेगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है ना। तो ये थीटा है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मतलब अब नॉर्मल का एक कंपोनेंट हमको इधर मिल रहा है सेंटर की तरफ, क्या है वो, n sin थीटा, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम मान के चलते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखिए, बिना फ्रिक्शन के भी अगर हम रोड को बैंक कर दी, ठीक है, रोड को बैंक कर दिए, तो हमको सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करने लगा, नॉर्मल, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है, रोड बैंक है, तब हम जानना चाहें कितने स्पीड में गाड़ी को आसानी से घुमा लें, तो फिर क्या कर सकते हैं, n sin थीटा हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है, ध्यान से देखिए, n का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n cos थीटा, और नीचे क्या है, mg। तो n cos थीटा किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो tan थीटा क्या हो गया, v²/rg, ठीक है ना। तो यहाँ से आप एक और चीज़ निकाल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg, ठीक है ना। इतना हम रोड को बैंक कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर फ्रिक्शन का हम हेल्प नहीं ले रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा, कितने स्पीड से घूम सकते हैं, तो v बराबर यहाँ से क्या ले सकते हैं, √r g tan थीटा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं भी है तब भी हम इस स्पीड से आराम से सर्कुलर ट्रैक पे घूम सकते हैं, अगर सर्कुलर ट्रैक हमारा कैसा है, बैंक्ड है, ठीक है ना। तो हल्का सा इंक्लिनेशन है, ठीक है ना, इंक्लाइंड है, स्लोप उस पर बना हुआ। लेकिन ये भी एक बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन है, v इज इक्वल टू √r g tan थीटा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इतने ही स्पीड पे चलना पड़ेगा। ये तो अपने आप में भी एक बहुत ख़तरनाक बात हो गई, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारी रोड बिल्कुल स्मूथ नहीं रहती है, ठीक है ना, अच्छा खासा रफनेस रहता है उसमें कि फ्रिक्शन रहे, ठीक है ना। तो ये हम बस इसलिए पढ़ रहे थे कि आपको समझ में आ जाए कि फ्रिक्शन अगर नहीं भी रहे तब भी टर्निंग पे व्हीकल आराम से घूम सकती है। अगर फ्रिक्शन रहता तो क्या होता, तब और इसको सपोर्ट मिल जाता, ठीक है, और भी अच्छे से गाड़ी घूम सकती थी। तो अब हम उसके बारे में पढ़ने जाएंगे कि अगर रोड हमारा बैंक्ड है और फ्रिक्शन भी अवेलेबल है। चलिए पहले इस पर एक क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है। सिंपल सा है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन होगा, बहुत टफ तो होगा नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक डेटा ले लिया जाए। क्यों, क्योंकि बैंकिंग ऑफ रोड का यूज़ क्यों हम कर रहे थे, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें, जब हाई स्पीड की बातें करने लगे तो, ठीक है ना। तो हाई स्पीड की बातें करने लगे तो चलिए कुछ डेटा ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मोटर बाइक की रेस वगैरह होती है ना, देखते हैं कितनी तेज़ से गाड़ी चलती है, सेकंडों के अंदर आपके आँख के सामने से गाड़ी ओझल हो जाती। तो हम स्पीड कुछ ले लेते हैं, कितना ले लें, 180 km/h, ठीक है, क्लियर। 180 km/h मतलब 180 डिवाइडेड बाई 5/18, यानी ये कितना हो गया, 50 मीटर/सेकेंड, ठीक है, ठीक ठाक स्पीड। अच्छा, रेडियस, वो जो सर्कुलर ट्रैक रहता है वहाँ पे जो इंक्लाइंड होता है, जहाँ पे रेस होती है, और उसका एग्जैक्ट डेटा तो हमें नहीं मालूम है कि कितने का सर्कुलर रेडियस होता है, तो अपने हिसाब से कुछ ले लेते हैं, 500 मीटर ले लेते हैं। 500 मीटर छोटी मोटी वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये इतने स्पीड तक आराम से बाइक वाला घुमा ले और सर्कुलर ट्रैक का रेडियस इतना है, तो इंक्लिनेशन कितना होगा, यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, v² कितना हमारा 50², 50² मीन्स 2500 डिवाइडेड बाई क्या था, v²/rg, r कितना है 500 और g कितना है 10, ठीक है।
इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 2, tan थीटा कितना आ गया 1/2, ठीक है। यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया tan इनवर्स 1/2। अब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो पता कर लीजिए 1/2 वैल्यू tan थीटा किस वैल्यू के लिए होती है, ठीक है ना। tan 45 पे 1 होता है, ठीक है ना, यानी 45 का लमसम, अच्छा लीनियर वेरिएशन कोई है नहीं तो आधा तो ले नहीं सकते। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है ना, √3 इससे ज़्यादा है तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी। √3 तो इससे कम है ना, √3 से 2 से √3 कम है। खैर जो भी आप देख लीजिएगा इसका कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। यानी इतना इंक्लिनेशन होना चाहिए, ठीक। चलिए क्या होगा अगर फ्रिक्शन भी मौजूद हो तो, ठीक है ना, क्या हो अगर फ्रिक्शन भी मौजूद हो तो। आइए देखते हैं फ्रिक्शन के होने से ना होने से क्या फ़र्क पड़ रहा था, अब होगा तो क्या फ़ायदा होगा ये भी देख लेते हैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड टॉपिक तो वही है, विद फ्रिक्शन, ठीक है ना। ये रियलिस्टिक सिचुएशन है क्योंकि हमें मालूम है हमारे जहाँ पे भी सर्कुलर टर्निंग होते हैं वहाँ पे रोड बैंक होते हैं, ये हल्के से उठे हुए रहते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है कि सीधे 60 डिग्री हो या फिर 45 डिग्री हो, इतना हल्का सा टिल्ट होता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और फ्रिक्शन मौजूद रहता है जब आपका रोड रफ है तो देखिए क्या होगा, ठीक है। ये तो हमारी सिचुएशन थी ऐसे, ठीक है। नॉर्मल किधर लग रहा था, इधर की तरफ, mg किधर लग रहा था, इधर की तरफ। ये एंगल थीटा दिया हुआ था, ये थीटा था तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, क्लियर है। अब अगर फ्रिक्शन नहीं था तो हम कितने रफ्तार से घूम सकते थे बिना किसी टेंशन के, √RG tan थीटा। इससे कम हुआ तब भी काम से गए और इससे ज़्यादा हुआ तब भी काम से गए जब फ्रिक्शन नहीं था तो फ्रिक्शन आया भैया हमें बचाने के लिए कि नहीं नहीं ठीक है, इतना क्या टेंशन लेके गाड़ी चलानी है, कि रोड पे ध्यान ना रहे, तुम हमेशा स्पीडोमीटर पे देखते रहो कि इसी स्पीड से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इससे स्पीड कम हो गई तो फ्रिक्शन आ जाएगा, रोल में आ जाएगा, ठीक है। कम होगी तो किधर होगा, गाड़ी अंदर की तरफ स्किड करने लगेगी। इससे ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, गाड़ी बाहर की तरफ स्किड करने लगेगी। बात समझ में आ रहा है। तो पहली कंडीशन हम ले लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट केस है जो हमारा, उसमें अगर v हमारा क्या हो, √RG tan थीटा से कम हो, ठीक है ना, इसी स्पीड से कम कर रहे हैं और फ्रिक्शन है तो स्पीड से कम करेंगे तो गाड़ी अंदर की तरफ आने लगेगी, अंदर आने लगेगी तो फ्रिक्शन इसको बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमारा कैसा फोर्स है, किस फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। कैसा फोर्स है, सेल्फ एडजस्टेबल है, ठीक है ना, खुद को एडजस्ट कर सकता है, इधर भी लग सकता है इधर भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगने लगा, अगर इससे रफ्तार कम हुई तो अंदर की तरफ आने लगा, ठीक है। अच्छा अब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात करता हूँ क्योंकि मुझको थोड़ा कैलकुलेशन करना है कि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, एक्सप्रेशन बना के छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात करेंगे तो स्यूडो अब किधर लगेगा, मतलब सेंट्रीपिटल जो इधर लग रहा था तो स्यूडो फोर्स उधर लगेगा, जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन में किस नाम से जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो इधर क्या हो गया, mv²/r, ठीक है ना। सारी चीज़ें वही हैं, बस फ्रिक्शन एक आ गया। चलिए देखिए अब फोर्सेस को हम नॉर्मल और फ्रिक्शन के अलॉन्ग तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए नॉर्मल ऊपर की तरफ है, कोई दिक्कत है नहीं, इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू mg cos थीटा। अच्छा इसका इधर कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का mv²/r sin थीटा। और कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं और कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग फोर्स को तोड़ लिया गया। अब फ्रिक्शन के अलॉन्ग जो फोर्स हैं तो देखिए F
इधर की तरफ लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट आएगा mv²r, ये एंगल थीटा 90 से, तो ये थीटा mv²r cos थीटा और इधर mg sin थीटा। तो हम इसको लिख लेंगे इज इक्वल टू mg sin थीटा, और फ्रिक्शन और सेंट्रीफ्यूगल एक ही डायरेक्शन में था तो इधर प्लस होगा, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा mv²r cos थीटा। क्लियर? तो ये वो फ्रिक्शन, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है जो हमें क्या कर रहा है, स्लिप होने से बचा रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट है, इसकी भी ये भी कहेगा कि भैया अब ऐसा नहीं कि मैं आ गया हूँ तो गाड़ी तुम कितना भी तेज चलाओ। ठीक है ना, गाड़ी है गाड़ी, कोई एरोप्लेन तो है नहीं, तो स्पीड को तो संभाल के ही चलना है। तो ये तो अपना एक कंडीशन दे देगा कि मैं तब तक ही तुम्हारे जीवन में मदद करूँगा जब तक तुम मेरे मैक्सिमम वैल्यू के अंदर रहो। ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम वैल्यू से आगे गए तो मैं तो खुद ही बिना काम कर रह जाऊंगा, तो तुम तो सीधे ऊपर की टिकट पकड़ लोगे। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, लिमिटिंग से कम होना चाहिए। अच्छा, ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको mg sin थीटा माइनस mv²r cos थीटा। ठीक है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, म्यू इंटू एन, एन हमने कैलकुलेट किया, इसीलिए देखिए हमने फोर्स को नॉर्मल और फ्रिक्शन के अलॉन्ग तोड़ा था। ठीक है ना, कि ये कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो एन कितना है हमारा, mg sin थीटा प्लस mv²r mg cos थीटा है, mv²r sin थीटा। क्लियर? ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, v, तो v वाले टर्म को एक पास लाएं, इसको उधर भेज देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, mg sin थीटा, इस टर्म को इधर लाएं तो माइनस म्यू mg cos थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो mv²r cos थीटा प्लस म्यू mv²r sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको नहीं? अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं शॉर्ट में ही कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस इतना ही है, रब करना पड़ेगा तो एक पिक्चर में नहीं आएगा। m से m कैंसिल कर दूँ, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, सॉरी ये तो म्यू है, m गया। ठीक है ना, ये जब एलसीएम लेंगे तो r सेम हो जाएगा ना, r सेम हो जाएगा तो r को इधर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से v² कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। तो देखिए यहाँ पे टर्म क्या आएगा, r कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो r इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा किसके बराबर, लेस देन और इक्वल टू v, ये हमारा वैल्यू है। ठीक है ना, मैं स्क्रीन पे आ रहा है ना पूरा, कुछ कट तो नहीं रहा है, देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए अब आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको अच्छे से उतार लीजिए। कोई भी डाउट होगा तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जब भी मैं डाउट देखूंगा आपका कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब इस डेटा को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। v हमारा क्या आया है, v ज़्यादा होना चाहिए किससे, अंडर रूट r, ठीक है, g भी कॉमन ले सकते हैं, आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है ना, यही आंसर आया ना। अच्छा चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। फ्रिक्शन नहीं था तो वेलोसिटी हमारी कितनी थी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, तो म्यू को जीरो कर लो, यहाँ पे यहाँ जीरो कर लो, तो ये दोनों टर्म जीरो हो गया, तो साइन बाई कॉस टेन। ठीक है, वी कितना रहा था, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब ध्यान से सुनिए, वी हमारा क्या था,
फ्रिक्शन जब नहीं था तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो पहले आप तो कंपेयर कर लो कि ये वैल्यू ज़्यादा है कि ये वैल्यू ज़्यादा है, तब जाकर आपको थोड़ी सी फील आएगी। देखिए यहाँ पर देखिए तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ऊपर वाले टर्म में कुछ तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये तो वैल्यू घटाएगा, और फिर नीचे वाले टर्म में कुछ ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू घटाएगा। मतलब ये जो वैल्यू है इससे कम है। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये कोशिश ये कर रहा है कि अगर आप हमने कंडीशन क्या ली थी कि अगर इससे रफ्तार कम होगी तो कितनी कम हो सकती है? इतनी कम हो सकती है, इससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप स्पीड इससे कम कर रहे हैं तो फ्रिक्शन आपको तब तक मदद करेगा जब तक आपकी स्पीड इतनी ना हो जाए, ठीक है ना। यहाँ तक वो फ्रिक्शन प्रिवेंट करेगा। इससे भी कम स्पीड हो गई तब तो आप गए काम से। बात समझ में आई? इसीलिए देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। इससे ज़्यादा होनी चाहिए, और कंडीशन हमारी क्या थी कि इससे कम पे क्या होगा, तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए, तो फ्रिक्शन हमको बचाया रहेगा। फ्रिक्शन किधर लगे? ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए तो कहीं तक भी हो सकता है, नहीं। बहुत ज़्यादा भी होगा तो गाड़ी बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन होगी, ठीक है। चलिए इसको आप याद रखिएगा दिमाग में थोड़ा। क्या होता अगर स्पीड हमारी क्या होती है? अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज़्यादा हो जाती है तो नॉर्मल इधर लगता, एम जी इधर लगता, कोई दिक्कत नहीं था। ये एंगल क्या हो जाता? थीटा। स्पीड ज़्यादा होने लगी मतलब बाहर की तरफ स्किड करने का खतरा बढ़ गया, तो फ्रिक्शन कहता कि चलो मैं हूँ अभी, तो वो किधर खुद को एडजस्ट कर लेता? अंदर की तरफ, ठीक है ना। कौन सा फ्रिक्शन है? फिर से मैं पूछ रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए ये क्या था? हमारा नॉर्मल था, ये एंगल थीटा। अच्छा एक सीडो इधर लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। सीडो मतलब सर्कुलर मोशन में सीडो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है ना। ये थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। चलो तो भाई दूसरा केस क्या हो गया हमारा? ये किस केस के लिए फिगर बनाया गया है? ये अगर वेलोसिटी या फिर स्पीड आप लिख लो कि क्या है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज़्यादा है। ज़्यादा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर की तरफ, बचाने के लिए, क्योंकि तुम तो मनमौजी हो, स्पीड कभी घटा ले रहे हो, कभी बढ़ा ले रहे हो। तो फ्रिक्शन तब तक आपकी मदद करेगा जब तक आप उसके रेंज में हैं। उसके रेंज से भी बाहर गए तब आप दूसरे के रेंज में आ जाएंगे, ठीक है ना। सीधे भगवान से संपर्क हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। नॉर्मल इधर है, पहले नॉर्मल के लॉन्ग रिजॉल्व कर लेते हैं। एन ऊपर की तरफ बच्चों, एम जी का एक कंपोनेंट इधर आ गया, कितना आ गया? एम जी कॉस थीटा, ठीक है। सीडो ये भी एंगल थीटा, इसका एक कंपोनेंट आ गया एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। क्लियर? चलो दूसरा एक्सप्रेशन फ्रिक्शन के लिए लिख लेते हैं। फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ये कंपोनेंट इधर आ गया, तो एफ प्लस एम जी साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना है, आपको वेक्टर अच्छे से आना चाहिए। अदरवाइज आपको चीज़ें समझ में तो आ रही होंगी लेकिन ये नहीं समझ में आ रही होंगी कैसे रिजॉल्व कर ली। तो बेसिक वेक्टर आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर वेक्टर आपने नहीं पढ़ा है तो वेक्टर का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, ठीक है ना। आप जाके वहाँ से वेक्टर पढ़ लेना, ठीक है। बिना वेक्टर के तो फिजिक्स पढ़ना, अब क्या बताएं आपको, ठीक है ना। वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स ये टूल्स हैं आपको फिजिक्स को अच्छे से समझाने के लिए, तो वो आपको आने ही आने चाहिए। खैर ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन था। तो ये जो फ्रिक्शन है कब तक मदद करेगा? जब तक आप मैक्सिमम कितना लग सकता है फ्रिक्शन? लिमिटिंग तक, ठीक है ना। ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू लिमिटिंग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन जो लग गया वो क्या हो गया भैया? एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा।
ये लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए लिमिटिंग से। लिमिटिंग क्या है, म्यू इंटू एन, एन क्या है हमारा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। क्लियर है, यहाँ से वी हमें निकालना, एम पहले हटा लिया जाए सबसे, ठीक है। आर वाले टर्म को एक पास ले लेते हैं, तो वी यहाँ पर है, वी वहाँ भी है, तो देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। क्लियर, तो यहाँ से भी क्या लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू आर कॉमन जैसे हम ले लेंगे तो आप आर ऊपर चला जाएगा, जी भी इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है भाई साहब, इसमें का आर कहाँ गया, आर कॉमन तो अच्छा आर ठीक है, आर मल्टीप्लाई हुआ कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या बचा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया आपकी स्पीड इससे कम होनी चाहिए। कब, जब आप स्पीड आर जी टेन थीटा से बढ़ा दिए, तो बढ़ा दिए तो बढ़ाते 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 और बढ़ा लो, लेकिन इतना मत बढ़ाओ कि इससे ज़्यादा हो जाए। इससे ज़्यादा हो गया तब भी आपका निपट लोगे बढ़िया से, ठीक है ना। यानी फ्रिक्शन के आने से हमें ये तो चीज़ पता चल गई कि भैया हमें एक रेंज मिल गया, रफ्तार की एक रेंज मिल गई, उस रेंज के अंदर हम आराम से गाड़ी चला सकते हैं। वो रेंज क्या है अब देख लो, ठीक है ना। एक जगह पूरा समरी में लिख दे रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी या फिर स्पीड, ठीक है ना, अंडर रूट आर जी टेन थीटा थी जब फ्रिक्शन नहीं था, तो ठीक है, तो अगर इससे रफ्तार कम थी तो कितने कम तक फ्रिक्शन हमें सेव कर रहा था। तो इसके पहले जो एक्सप्रेशन आया था वो था, तो वो एक्सप्रेशन अब क्या था, अंडर रूट आर जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है ना, एक्सप्रेशन ऐसा ही होता है, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा स्पीड हो गई तो ये वाली कितनी है, ये वाली कितनी है बच्चों, तो कितनी है ये अंडर रूट आर जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये हमें रेंज मिल गई पूरी। कम से कम इतने स्पीड से लेकर इतने स्पीड तक हम गाड़ी चलाएंगे तो फ्रिक्शन सारा काम करता है आपको बचाने के लिए, वो खुद बेचारा एडजस्ट होता रहेगा या आप अच्छे से चलो। लेकिन इससे भी कम हुआ तब भी निपट गया, इससे ज़्यादा हुआ तब भी निपट गया। तो ये अच्छा खासा एक रेंज है जिस रेंज के बीच में ही इंसान क्या करता है, गाड़ी चलाता है। ठीक है ना, इसीलिए कभी कभी होता है कि आप जो यूजुअल स्पीड से चल रहे हैं और बारिश वारिश हो गई तो उस समय फ्रिक्शन कम हो जाती है। ठीक है ना, तो आपको लगता है कि आज तो ठीक ही ठाक स्पीड से चला रहे थे तब भी गाड़ी स्किड कर गई। ठीक है ना, तो सारा खेल किसका है, फ्रिक्शन का है। तो हमने सर्कुलर टर्निंग, ठीक है, विथ फ्रिक्शन, बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन पढ़ लिया। ठीक है ना, तो सर्कुलर मोशन के इस टॉपिक को कवर कर लिए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और जब डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। ठीक है, मैं कंटेंट को और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।